everyone, welcome back to yet another video. This is Vaishnavi and I hope you all are doing great. So आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि अगर हमें रिएक्ट जेएस सीखनी है तो जावास्क्रिप्ट के वो कौन कौन से टॉपिक्स हैं जो हमें आने ही आने चाहिए। कई बार क्या होता है कि जो बिगिनर्स हैं वो डायरेक्टली रिएक्ट जेएस को सीखना चाहते हैं, बट दिस इज़ अ वेरी बैड प्रैक्टिस, क्योंकि अगर कोई भी चीज़ हमें सीखनी है तो जो उसका बेस है, जो उसका फाउंडेशन है, वो बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होना चाहिए, वरना हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे। तो अगर हम रिएक्ट की बात करें तो रिएक्ट जावास्क्रिप्ट की एक लाइब्रेरी होती है, तो जब तक हमें जावास्क्रिप्ट नहीं आएगी हम रिएक्ट भी नहीं सीख पाएंगे, राइट। तो अब स्टार्ट करते हैं कौन कौन से वो बेसिक टॉपिक्स हैं जो हमें आने चाहिए। तो जावास्क्रिप्ट क्या, अगर कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आप सीख रहे हैं तो जो बेसिक टॉपिक्स हैं वो होते हैं हमारे वेरिएबल्स, डेटा टाइप्स, ऑपरेटर्स, कंडीशनल स्टेटमेंट्स और लूप्स। ये सारे टॉपिक्स तो हमें आने ही आने चाहिए, वरना हम कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में आगे नहीं बढ़ पाएंगे। इसके बाद से जावास्क्रिप्ट के जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है वो है लेट, वेर एंड कॉन्स्ट कीवर्ड। हमें पता होना चाहिए कि इन तीनों कीवर्ड्स का क्या काम है और क्या डिफरेंसेस होते हैं इन तीनों कीवर्ड्स में, और हमें स्कोपिंग की नॉलेज होनी चाहिए। हमें पता होना चाहिए कि ब्लॉक स्कोप क्या होता है और ग्लोबल स्कोप क्या होता है। इसके बाद अगर हम आगे बढ़ें तो हमें एरेज के बारे में पता होना चाहिए, स्ट्रिंग्स के बारे में पता होना चाहिए और ऑब्जेक्ट्स के बारे में भी पता होना चाहिए। अब ये तो सारे हमारे बेसिक टॉपिक्स हो गए। अब इसके बाद एक काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, वो है फंक्शंस। हमें पता होना चाहिए कि जावास्क्रिप्ट में फंक्शंस को हम कैसे डिफाइन करेंगे, कैसे हम यूज़ करेंगे, और साथ ही साथ हमें एरो फंक्शंस की भी नॉलेज होनी चाहिए। और ऐसा इसलिए है क्योंकि जो रिएक्ट है वो कंपोनेंट बेस्ड आर्किटेक्चर होता है। रिएक्ट में सारी चीज़ें कंपोनेंट बेस्ड होती हैं और ढेर सारे कंपोनेंट्स को ही मिलाकर हमारा वेब पेज तैयार होता है। तो ये सारी चीज़ें तो जब आप रिएक्ट पढ़ोगे तो आप सीखोगे कि कंपोनेंट्स क्या होते हैं। बट अभी के लिए मैं बता देती हूँ कि जो कंपोनेंट्स होते हैं वो दो तरीके के होते हैं रिएक्ट में। पहला आपका होता है फंक्शनल कंपोनेंट और दूसरा आपका होता है क्लास कंपोनेंट। तो जो फंक्शनल कंपोनेंट्स का सिंटैक्स है वो पूरा का पूरा हमारे जावास्क्रिप्ट के फंक्शंस के सिंटैक्स की तरह होता है। तो अगर आपको फंक्शंस के बारे में नहीं पता जावास्क्रिप्ट में तो आप फंक्शनल कंपोनेंट्स पे काम ही नहीं कर पाओगे। सो दैट इज़ वाई इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू लर्न फंक्शंस इन जावास्क्रिप्ट। इसके बाद ये तो हमारे सारे बेसिक टॉपिक्स हो गए। अब अगर हम थोड़े से इंटरमीडिएट लेवल पे जाएं तो हमें ये पता होना चाहिए कि डॉम क्या होता है और इवेंट्स क्या होते हैं, ठीक है। हमें डॉम मैनिपुलेशन पता होनी चाहिए कि किस तरीके से हम एलिमेंट्स को एक्सेस करेंगे, नए एलिमेंट्स ऐड करेंगे, रिमूव करेंगे, ये सारी चीज़ें। और साथ ही साथ हमें पता होना चाहिए कि इवेंट्स क्या होते हैं और किस तरीके से हम इवेंट्स को हैंडल करते हैं जावास्क्रिप्ट में, क्योंकि अपने रिएक्ट के कोड में कई बार हम इवेंट हैंडलर्स लगा रहे होंगे। सो इसलिए हमें इवेंट से भी फेमिलियर होना पड़ेगा। तो अगर इतने टॉपिक्स आपको आते हैं तो मेरे हिसाब से आप रिएक्ट जेएस सीखना स्टार्ट कर सकते हो। और सिर्फ सीखना ही नहीं बल्कि आप छोटे छोटे प्रोजेक्ट्स भी रिएक्ट जेएस में बिल्ड कर सकते हो। बट हमें सिर्फ छोटे छोटे टॉपिक्स नहीं सीखने, हमें सिर्फ कोई बिगिनर लेवल की रिएक्ट नहीं सीखनी है, हमें अच्छा रिएक्ट डेवलपर बनना है। और एक अच्छा रिएक्ट डेवलपर बनने के लिए थोड़े से एडवांस लेवल के टॉपिक से भी आपको फेमिलियर होना पड़ेगा जावास्क्रिप्ट में। और वो टॉपिक्स हैं आपके, सबसे पहले तो आपको होस्टिंग और क्लोजर पता होना चाहिए, और आपको ये पता होना चाहिए कि एसिंक्रोनस प्रोग्रामिंग जावास्क्रिप्ट में क्या होती है। और एसिंक्रोनस प्रोग्रामिंग में असिंक, अवेट और प्रोमिसेस जैसे टॉपिक्स हैं जो आपको आने चाहिए। आगे चलकर जब हम एपीआई से डेटा को फेच कर रहे होंगे तो उसमें हमें असिंक, अवेट और प्रोमिसेस का यूज़ करना पड़ेगा, और भी जगह हम प्रोमिसेस और असिंक, अवेट का यूज़ करेंगे। तो इस वजह से ये टॉपिक्स पे आपको पता होने चाहिए। साथ ही साथ मैप, फिल्टर और रिड्यूस मेथड्स के बारे में भी आपको पता होना चाहिए। ये तीनों ही एरे के मेथड्स हैं, ये भी काफ़ी ज़्यादा रिएक्ट में आगे चल के यूज़ होंगे। तो अभी मेरे हिसाब से अगर आपको इतने टॉपिक्स आते हैं तो आप बढ़िया से अपनी रिएक्ट की जर्नी को स्टार्ट कर सकते हैं। और जावास्क्रिप्ट काफ़ी ज़्यादा वास्ट लैंग्वेज होती है, तो ऐसा नहीं है कि आप एक बार में सब कुछ सीख लोगे या एक बार में आपको सारे टॉपिक्स आ जाएंगे। धीरे धीरे आगे चल के आप जैसे जैसे रिएक्ट सीखते जाओगे तो आप कुछ जो बचे कुछ टॉपिक्स हैं आप उनको भी आगे चल के कवर कर सकते हो। बट इतने टॉपिक्स जो आपको मैंने बेसिक लेवल में बताए थे वो तो आपको आने ही आने चाहिए, और साथ ही में कुछ इंटरमीडिएट और जो एडवांस टॉपिक्स हैं वो भी आपको पता होने चाहिए। तो तब आपकी जो रिएक्ट जर्नी है वो काफ़ी स्मूथ जा सकती है। सो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। अगर आपको ये वीडियो थोड़ा सा भी इन्फॉर्मेटिव, थोड़ा सा भी हेल्पफुल लगा तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड कमेंट ऑन दिस वीडियो। मिलते हैं ऐसे किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए कीप लर्निंग, कीप एक्सप्लोरिंग एंड प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल।